ज्ञानार्थ प्रवेश सेवार्थ प्रस्थान जिया, यही वाक्य नजर आता था विद्यालयों के बाहर। लेकिन अब इन्हीं विद्यालयों पर बैनर टंगे हैं जिन पर लिखा है भवन जर्जर और क्षतिग्रस्त है, प्रवेश वर्जित है। ये स्थितियां क्यों खड़ी हुई यह जानना भी जरूरी है। अब स्कूलों में घंटियां तो सुनाई देगी, लेकिन वो घंटियां स्कूल की नहीं, गाय और बैलों में पड़ी घंटियों की होगी। क्योंकि घाटोल तहसील के पीओ क्षेत्र अमरथून के गुलाबपुरा गांव में स्कूल भवन के जर्जर होने पर जो युवाओं ने पीड़ा उठाया है वह अपने आप में अनूठा है। यहाँ बांस से झोपड़ियां तैयार की जा रही है और इसके लिए किसी बजट का प्रावधान नहीं है। पीओ अरुण व्यास की पहल पर युवाओं ने यह पीड़ा उठाया है। तो देखते हैं दोस्तों, और इस संबंध में बातचीत करते हैं शिक्षा क्षेत्र से जुड़े रहे प्रकाश पंड्या से, और इस बातचीत को कैद किया है अपने कैमरे में यश सराफ ने। नमस्कार प्रकाश जी। नमस्कार दीपक जी। शिक्षा विभाग से आप निकले हैं और जब बात करते हैं ग्रामीण क्षेत्र की, घंटियों की आवाज दो जगह से सुनाई देती है। एक तो जब बैल चलते हैं, गाय चलती है, और एक विद्यालय होता है। लेकिन इन दिनों देखा जा रहा है प्रवेश द्वार पर तो आपको पता ही है, शिक्षा प्रवेश ज्ञानार्थ सेवार्थ चाहिए। लेकिन आजकल दिखाई दे रहा है यह भवन जर्जर क्षतिग्रस्त है, इसमें प्रवेश न करें। और जो झालावाड़ जिले के अंदर दुखद घटना हुई थी, पूरा देश हिल चुका, और इसके बाद में यह बोर्ड तो शिक्षा मंदिरों की जगह यह भवन जर्जर लिखा हुआ है, क्योंकि बजट तो आप जानते हैं स्कूलों में आता नहीं है, तो शिक्षा विभाग में लंबे समय तक रहता है। वो क्या मानना है? जहां तक निर्माण कार्य की बात है और विशेषकर विभागीय निर्माण कार्य की बात है, तो इसमें 4 लोग निर्माण करते हैं, 14 लोग एतराज जताते हैं। उन 14 में से भी 4 मैनेज हो जाते हैं। 400 आते जाते उसको एक नजर भर देख लेते हैं और 4000 तो उसकी ओर आंख उठा कर नहीं देखते। ये हालात हैं, तब तक गुणवत्ता की कल्पना करना निरर्थक। जी जी, बिल्कुल अच्छी बात कही है आपने, क्योंकि आमतौर पर आदमी अपना घर बनाता है तो कम से कम उसकी आयु 80 साल 70 साल होती है। लेकिन स्कूलों की हालत हम देखे जाए तो 10 साल और 15 साल प्लास्टर भी गिरता है, और उसके बाद में ज्ञानार्थ की जगह वर्जित है, प्रवेश जैसी स्थितियां खड़ी हो जाती है। लेकिन एक चीज और है, एक तस्वीर और सामने आती है इसके साथ ही, कि गांव के लोग अब इन जर्जर भवनों को देखकर, हो सकता है वो भी भागीदार है, जैसा आपने बताया वो 14 से लेकर 400 तक का आंकड़ा, वो भी भागीदार है। लेकिन एक अच्छी पहल मेरे को दिखाई दी जब मैं बैल की घंटियां सुनता हूँ, लेकिन उन युवाओं को देखता हूँ जो जर्जर भवन को देखकर व्यवस्थाओं को गाली देने की जगह एक नई व्यवस्था बनाने में जुटे हैं। आप देख सकते हैं, कुछ सीन में आपको दिखा देता हूँ, जहां पर लोग झोपड़ियां तैयार कर रहे हैं ताकि बच्चे बैठकर उसमें शिक्षा अर्जित कर सके। लोगों को ज्यादा शिक्षित नहीं मान सकते, लेकिन शिक्षा की चिंता करते हुए वो जो झोपड़ियां तैयार कर रहे हैं, हो सकते हैं कई इंजीनियर, कई डॉक्टर, कई लोग निकल चुके हैं, लेकिन समाज में वो लोग दिखाई नहीं देते। लेकिन वो लोग दिखाई देते जो बैलों के गले की घंटी जिसको कह सकते, वो लोग जो तैयारियां कर रहे हैं। क्या मानना है? ये नव जागरण का नव शंखनाद है जी। और ग्रामीण क्षेत्रों में हमें मीडिया के विभिन्न संसाधनों के माध्यम से, मीडिया के विभिन्न अनुभागों प्रभावों के माध्यम से ये पढ़ने में, सुनने में, देखने में आ रहा है। ये एक सकारात्मक पहल है
और ये शुभ संकेत है जी विशेषकर शिक्षा विभाग में कि गांव का व्यक्ति जागरूक हो गया है। अब किसी पर निर्भर रहने के बजाय उसने एक बहुत बड़ा मंत्र सीख लिया दीपक जी, और ये बड़ा मंत्र राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में उपयोग में लाया जा सकता है। ग्रामीण जो जागरूक हो चुका है शिक्षा के लिए, अब वो गांव में स्कूल को गांव का स्कूल बनाने का फलसफा सीख चुका है, मंत्र जान चुका है। तो गुरुदेव यही है कि 4, 14 और 400 की जो आपकी गणित थी वो जाके वो 400 आदमी तो जाग चुका है। अब ये 1 से 4 नंबर तक का कब जागेगा और कब स्कूलों पर बोर्ड दिखाई देंगे कि ज्ञानार्थ प्रवेश, लेकिन जो बोर्ड दिख रहे हैं यह भवन जर्जर है, मरम्मत मांग है, इसमें प्रवेश वर्जित है। तो इन अवस्थाओं को बदलने के लिए गुरुदेव एक अंतिम संदेश हम दे देते हैं हमारे श्रोताओं को, हमारे दर्शकों को, दर्शक, ताकि वो भी जागे और 4 से 14 की जो गणित प्रकाश जी पंड्या ने आपको बताई है, यानी कि 400 में हम लोग हैं, हम लोग जागे। जब भी कोई निर्माण कार्य हो रहा हो तो हम लोग पूरी जिम्मेदारी से अपनी नैतिकता निभाएं। जी, पूरी जिम्मेदारी से अपनी नैतिकता निभाए। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगली खबरों के साथ, लेकिन वो दृश्य मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जहाँ पर बैलों के गले में जो घंटियां बजती है, वो घंटियां आपकी मेहनत और आपकी राष्ट्रवादी सोच, आपकी मानववादी सोच का परिणाम है, न कि शिक्षा लेकर, डिग्री लेकर, तगमा लेकर आप घूमते हुए नजर आए। आपके हाथ दोस्तों होने चाहिए इसी माटी में, और इसी माटी को हम लोग सोना बनाए।